और क्या क्या कह रहे हैं गोविंदाचार्य, जिसने न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी में भी इस तरह की हलचल मचा दी है। उनसे बात की हमारे संवाददाता अमिताभ सिन्हा ने। पीएम इन वेटिंग कौन होगा, तमाम बातें चल रही हैं। ध्यान इस बात पर नहीं दिया जा रहा है कि पार्टी जीतेगी कैसे। हमारे साथ है केएन गोविंदाचार्य, राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन चला रहे हैं, बीजेपी के पूर्व संगठन मंत्री रह चुके हैं। गोविंद जी, बीजेपी को काफी नजदीक से देखा आपने, ये जो उथल पुथल चल रही है पीएम इन वेटिंग को लेकर, आपको लगता है मोदी जी को दिल्ली आ जाना चाहिए तभी पार्टी का भला होगा? और दिल्ली केवल वे आ जाए तो फायदा नहीं है। पार्टी की जब तक कार्यपद्धति में कुछ साइंटिफिक साइंस नहीं रहेगा, तब तक लोग मिलकर उनके खिलाफ बहिष्कार करने लगेंगे। आपने एक बयान दिया था कि मोदी जी बतौर प्रधानमंत्री से बेहतर वे दिल्ली आकर दिल्ली सीखें, और मेरा इतना ही कहना है कि देश के हित में आज की जो जरूरत है उसमें खर्च नहीं कर देना चाहिए। बहुमूल्य व्यक्तियों को उनको और परिपक्व होने का मौका देना चाहिए। इसलिए मेरा आज के बारे में जब बीजेपी की तरफ देखता हूं तो मुझे नजर आता है कि अडवाणी जी प्रधानमंत्री हों, श्री नरेंद्र मोदी गृह मंत्री हों, और भी जो सीनियर लीडर्स हैं उनके, वे भी कोई न कोई जिम्मेदारी पहले संभालें। उसी तरह से कांग्रेस में श्री दिग्विजय सिंह या एके एंटनी प्रधानमंत्री हों, श्री राहुल गांधी जिम्मेदारी सीखें। अभी उनको भी देर है, परिपक्व होंगे तो और बेहतर होगा देश के लिए। लेकिन मोदी जी एकदम सपने पाले हुए हैं। अडवाणी जी के नेतृत्व में एक बार पार्टी फेल हो चुकी है, हार चुकी है। मैं ऐसा मानता हूं कि जो अपने पास व्यक्ति हो उसमें सबसे अच्छे जो हो उन्हीं का चयन होगा। तो उत्साह होगा श्री नरेंद्र मोदी में, और लेकिन उनको देश भर को तो जानना सीखना बहुत बचा है। हाँ, श्री अडवाणी जी, उनको अनुभव होगा, उसका लाभ मिले, और उनके मातहत बाकी लोग पराक्रम करें तो संभालने वाले अडवाणी जी होंगे उनको। मोदी जी, एक और सवाल उठता है कि राम मंदिर की बात हो रही है, एक बार फिर से पुराने एजेंडा पर वापस आने की बात हो रही है। आपको लगता है बीजेपी काफी आगे निकल चुकी है, वापस आना उस मुद्दे पे मुश्किल होगा? मैं मानता हूं कि नहीं, राम मंदिर का जो एसेंस है वो है देश की अस्मिता, और देश की अस्मिता देश के अपने ढंग के विकास के तरीके और ढांचे से जोड़ा जाना चाहिए। गड़बड़ी यही हो रही है, जो विकास की बात कर रहे हैं वो बाजारवाद की ओर देश को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो राम मंदिर की बात कर रहे हैं उनको विकास के बारे में दिलचस्पी सी नहीं दिखती। मेरा कहना है कि आज देश की अस्मिता जो राम मंदिर के नाम से 20 साल पहले अभिव्यक्त हुई, अभी इकोसेंट्रिक डेवलपमेंट के नाते से लिया जाना चाहिए। राम राज भी तो यही था, तो राम मंदिर से भी बढ़कर राम राज की बात करने की आज ज्यादा प्रासंगिकता है, ऐसा मुझे लगता है। जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस जिस तरह से मैदान में कूदे हैं इस बार इलाहाबाद में, गोविंद जी देखा होगा, आपको लगता है कि पूरे परिवार को उस मुद्दे पर एकजुट किया जा सकता है? अब ये तो एक आगे के स्पेकुलेशन का विषय है। मैं ऐसा मानता हूं कि व्यक्ति से बड़ा संगठन, लेकिन संगठन से बड़ा समाज, व्यक्ति से बड़ा दल, लेकिन दल से बड़ा देश। आज देश हित का क्या तकाजा है, इसका अगर हम विचार करें तो विकास के बाजारवादी मॉडल की बजाय भारतीय मॉडल की ओर बढ़ना आज सबसे बड़ी जरूरत है। नहीं तो महंगाई, भ्रष्टाचार, गैर बराबरी, शोषण, ये समाज को तोड़ देगा, देश को तोड़ देगा। चिंता ये है।